आज मैं आप लोगों के साथ मैट्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, जिससे आप फॉलो करते हैं तो आपको मार्क ज़्यादा आएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, तो मूल रूट गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि 10 का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 के 5 के अनुपात में गुणनखंड आएगा, और मुझे जोड़ के या घटा के 7 लाना है, -7 लाना है। तो -5 और -2 करेंगे तो -7 आ गया, और 5 को 2 को गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। फिर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ गया। x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 आ गया। दिए गए समीकरण का मूल x बराबर 5 एवं x बराबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी AP का 10वां पद 40 है तथा प्रथम पद 4 है, तो AP का समानांतर D ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D, जहाँ पर A प्रथम पद है और D समानांतर है। 10वां पद T10 40 है और प्रथम पद A 4 है, तो 40 बराबर 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, 40 बराबर 4 प्लस 9D, तो 36 बराबर 9D, D बराबर 4 हो जाएगा। AP का समानांतर D 4 है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समांतर रेखाओं द्वारा काटे गए दो त्रिभुज समान होते हैं। समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय से यह संबंधित है ये क्वेश्चन। थेल्स प्रमेय को आप अगर प्रूव करेंगे तो ये फार्मूला आपको आएगा, उसमें AD/DB बराबर AC/EC, ये प्रूव होता है थेल्स प्रमेय के अंदर। थेल्स प्रमेय के अंदर D से B को मिलाया जाता है और E को C से मिलाया जाता है, और E से रेखा AC पर परपेंडिकुलर डाला जाता है 90 डिग्री, और फिर D से AB पर परपेंडिकुलर जाता है 90 डिग्री। फिर दो त्रिभुज करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको इक्वल करते हैं, तो हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है AD/DB बराबर AE/EC, जो अब पिछला जो क्वेश्चन बताया हूँ उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ये पूरी तरह से प्रूव किया हूँ, और यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को लिख दिया हूँ, यहाँ प्रूव नहीं कर रहा हूँ। और अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रच्छेदित करे, तो
अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। प्रश्न से त्रिभुज ABC में एक रेखा DE खींची जाती है जो भुजा BC के समांतर है। DE खींचते हैं जो BC के समांतर है और भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। AC को D पे और AB को E पे काटता है और उस रेखा को मिला दिया जाता है। थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाएं का अनुपात समान होता है, तो AD/DB बराबर AE/EC हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE, छोटा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में समानता है। त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ABC में समानता है। DAE बराबर कोण BAC उभयनिष्ठ कोण है। ये दोनों त्रिभुज का सेम कोण है, समान कोण है। और ADE बराबर कोण ABC संगत कोण है और DE पैरेलल है BC के, इस वजह से ये संगत कोण है। और ADE बराबर ACB है, ये भी संगत कोण है क्योंकि DE पैरेलल है BC के। तो त्रिभुज ADE सर्वांग सम है, सिमिलर है त्रिभुज ABC के। कोण जब तीन कोण सिमिलर है तो कोण बाय कोण से ये सिमिलर है दोनों त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो उसका जो संगत भुजाएं है वो भी समानुपाती होंगे। AD/AB बराबर AE/AC बराबर DE/BC, यहाँ से प्रूव होता है। चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो ये वृत्त का O कोई केंद्र है और स्पर्श रेखा AB है जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। और स्पर्श रेखा और वृत्त के मिलान बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है। कोई बिंदु Q है जो AB रेखा पर स्थित है। AB रेखा पर कोई भी बिंदु है। सिद्ध करना है त्रिभुज OPB बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि OP लेस देन OQ है, क्योंकि Q से P ज़्यादा दूरी पर स्थित है। और कंडीशन होता है कि 90 डिग्री होने के लिए AB से O की दूरी सबसे कम होनी चाहिए। और P एक ऐसी दूरी है जो AB से सबसे कम दूरी पर स्थित है, इसलिए कोण OPB बराबर 90 डिग्री होगा। OP परपेंडिकुलर है AB पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य मीन चरण विचरण विधि से ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40। उसका बारंबारता है 5, 9, 14 और 8।
मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह x है और विचलन है डी आई यू आई ज्ञात करना है। ये दोनों चीज़ ज्ञात करना है, एक्स है और डी यू इंटू यू है। वर्ग अंतराल 0 से 10 और उसका बारंबारता 5 है। 10 से 20 का बारंबारता 9 है। 20 से 30 का बारंबारता 14 है और 30 से 40 का बारंबारता 8 है। इसका मध्य बिंदु x है बराबर 0 से 10 है। 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। और 30-40 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। और डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ए होता है। ए बराबर 25 लेते हैं। ए जो है कल्पित मध्य एज्यूम मीन है, को एज्यूम करते हैं मीन, मिडल बिंदु को एज्यूम किए हैं। तो 0 से 10 में डी आई आ जाएगा -20, 10 से 20 में -10, 20 से 30 में 0 और 30 से 40 में 10। यू आई निकालेंगे तो डी आई अपॉन एच हो जाएगा, जहाँ एच 10 है। एच जो होता है वो वर्ग माप होता है, क्लास साइज होता है जो 10 है। तो 0 से 10 में यू आई हो जाएगा -2, 10 से 20 में -1, 20 से 30 में 0 और 30 से 40 में 1। और लास्ट में एफ आई जो निकाले हैं, एफ आई और यू आई अभी जो निकाले हैं, दोनों को गुना करके हम लिख रहे हैं लास्ट में। तो पहला में आएगा -10, -9, 0 और 8। फिर जितना एफ आई है सबको हम जोड़ते हैं तो 36 आ रहा है। और एफ आई इंटू यू आई सबको जोड़ते हैं तो -11 आ रहा है। यहाँ कल्पित माध्य एज्यूम मीन ए बराबर 25 और वर्ग माप जो हो जाएगा क्लास साइज जो है एच बराबर 10 है। चरण विचरण विधि स्टेप डिविएशन मेथड से माध्य का जो सूत्र हो जाएगा, एक्स आई बराबर ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बट्टा समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो 25 प्लस -11/36 गुने 10 हो जाएगा। तो 25 -1 से 10/36 हो जाएगा। 25 माइनस 3.055 ... तो x का एप्रोप्रेक्स वैल्यू जो आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू 21.94। तो माध्य मीन लगभग होएगा 21.94 के बराबर हो जाएगा।
अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और अच्छा मार्क चाहिए तो इस सब बात को ज़रूर ध्यान में रखें। पहला है कि आप एनसीईआरटी का जितना भी उदाहरण है और जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से बनाए। दूसरा है जितना भी थ्योरम है उससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल है उसको ज़रूर पढ़ें। सांख्यिकी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है उसमें लंबे प्रश्न आने की संभावना रहती है, उसको प्रश्न सबको बना के जाए। एग्ज़ाम के अंदर जो भी डायग्राम बनाएंगे वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई भी आंसर देंगे तो जो भी कॉपी होता है, कॉपी के इस साइड स्पेस छोड़िए और इस साइड, दोनों साइड स्पेस छोड़िए, ये स्पेस और ये स्पेस। प्रश्न संख्या और हेडिंग को अच्छे से बीच में लिखे। जैसे कोई भी कॉपी है तो इसके अंदर जो भी प्रश्न संख्या है उसको यहाँ लिखे और प्रश्न संख्या में जो भी हेडिंग है उसको यहाँ लिखे और फिर आंसर, दोनों साइड स्पेस छोड़ दिए हैं तो आंसर यहाँ से देना शुरू कीजिए, पूरे में आंसर दीजिए। हेडिंग बिल्कुल थोड़ा मोटा पेन से होना चाहिए, अच्छा से हेडिंग होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। चित्र या डायग्राम के साथ उत्तर दें। कोई भी अगर आप उत्तर देते हैं तो उसमें जो भी चित्र आता है चित्र बनाए, उसका डायग्राम बनाए, जो भी है उसके साथ फिर उसके नीचे या उसके साइड में उसका उत्तर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन का उत्तर आप लास्ट कर रहा है, अब फिर आप चाह रहे हैं कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन का उत्तर दें तो उसके बीच में कुछ गैप दीजिए। ये नहीं कि एक प्रश्न का उत्तर से ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू कर दिए, बीच में कुछ गैप दीजिए जिससे समझ में आएगा कि अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी आप उत्तर दे रहे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन का उत्तर दिए तो उत्तर देने के बाद जो क्वेश्चन अच्छा है, जो उसमें शब्द आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके नीचे अंडरलाइन सिंगल लाइन के थ्रू कोई भी शब्द है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन ज़रूर करें, सिंगल लाइन अंडरलाइन से उसको कवर करें। इससे अब जो भी आंसर दिए हैं सिंगल लाइन के थ्रू, डबल 2-3 लाइन नहीं देना है, सिंगल लाइन के थ्रू उसको अंडर कवर करें, जिससे उस पर एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा जाएगा और आपको अच्छा मार्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।